हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं एक अगला क्वेश्चन जिसमें कि बोला है कि फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन। यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक टेबल दिया हुआ है, इसके वजह से हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सिंपली इस टेबल को हम लोग जब भी कोई टेबल दिया रहेगा तो हम लोग उसको, ये देखिए रो में दिया हुआ है, उसको हम लोग कॉलम में अरेंज कर देंगे। कॉलम में अरेंज करने के साथ ये देखिए एक्स अरेंज हो जाएगा, वाई अरेंज हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे जो टेबल में इस तरीके से एक्स वाई अरेंज हो गया है, तो साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर हम लोग किसी फॉरवर्ड दो फंक्शन की कई वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो यानी कि ये एक्स वाली वैल्यू होगी, ये एक्स प्लस एच वाली वैल्यू होगी। इसी तरीके से फंक्शन स्टार्ट होता है, एक्स प्लस 2h वाली वैल्यू होगी और ये एक्स प्लस 3h वाली वैल्यू होगी। अगर हमें इस टेबल की मदद से जो दिया हुआ है इसका डिफरेंस निकालना है तो उसी चीज़ को कहते हैं डिफरेंस टेबल। और ये डिफरेंस टेबल हम लोग जानते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस से निकाल सकते हैं और बैकवर्ड डिफरेंस से निकाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे ताकि ये आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसका एक फंक्शन भी जानते हैं। आगे देखते हैं वो कैसे आएगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एफ ऑफ, अगर हम लोग ये एफ एक्स को अरेंज कर दिए, एक्स को अरेंज कर दिए, अब हम लोग को डेल एफ एक्स निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डेल एफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यानी कि 3 - 1 हो जाएगा, ये 2 मिलेगा। इसी तरीके से आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी कि 9 - 3, इस तरीके से ये मिल जाएगा। फिर ये दोनों को दो का पेयर आप सिंपली बनाएंगे और ऊपर से आप करना क्या है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा। फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो 6 मिलेगा। 30 में से 9 माइनस कर देंगे तो फिर 21 मिलेगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर टोटल शुरू में 4 टर्म थे, तो फिर ये 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये घटते फॉर्म में मिलेगा। फिर इसी तरीके से आप डेल स्क्वायर के लिए जाएंगे, तो ये आपका ये इसमें 6 में से 2 माइनस होगा, फिर 21 में से 6 माइनस होगा, दो का पेयर आपका बनेगा। फिर 15 में से 4 माइनस होगा, तो लास्ट में जो आपको डेल क्यूब एफ एक्स मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ये 11 मिलेगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये तो टेबल हमारा बन गया, लेकिन इस टेबल की मदद से कैसे हम लोग इस फंक्शन को क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल वे होता है पॉलिनोमियल का फॉर्म। यानी कि अगर पावर मैक्सिमम 2 है तो यहाँ पे क्यूबिक होगा, तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस फॉर्म में जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारा ये जो फंक्शन है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग एफ एक्स को रिप्रेजेंट करना है फंक्शन के फॉर्म में, यानी कि अगर हम लोग को किसी फंक्शन को बेसिकली फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और साथ ही साथ उसमें आपका फॉरवर्ड भी रहे, और ये जो यहाँ पे एक्स के पावर ये 1 लिखा हुआ है और यहाँ ऊपर ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसको कहते हैं फैक्टोरियल फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है, ताकि हम लोग इस फंक्शन को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बराबर होता है। यानी कि अगर n फैक्टोरियल है तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, ये 3 to 1, इसी तरीके से ये प्रोडक्ट में रहते हैं सारे नंबर्स, तो ये n फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे x के पावर n फैक्टोरियल इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि ये x के पावर n फैक्टोरियल फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो n लिखा हुआ है, यहाँ पे ये n ओपन नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे जो x है ये बेस में जो है ये ओपन हो जाएगा, तो ये x, x माइनस 1, x माइनस 2 और ये 3 to 1 तक जाएगा। जैसा कि यहाँ पे n है फैक्टोरियल फंक्शन, तो यहाँ पे टोटल ये n टर्म्स होंगे। तो ये n टर्म्स होंगे, तो इसमें से अगर हम ये पूरा को मान लेते हैं कि ये n माइनस 1 टर्म है, तो ये बेसिकली एक टर्म जो ये बचेगा ये n वाला टर्म होगा, यानी कि n माइनस 1 टर्म ये और ये n टर्म, तो ये टोटल n टर्म हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग ये देखते हैं कि इसको हम लोग और कैसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये x, x माइनस 1 और ये जो 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं अगर कि x और माइनस n माइनस 1 बार, यानी कि ये n माइनस 1 बार क्या है पहले ये देख लीजिए। तो x माइनस n माइनस 1 बार को सिंपली, बार को ब्रैकेट बोलते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग बार लगा देते हैं, ब्रैकेट अगर नहीं लगाने का मन है तो ये x माइनस ब्रैकेट ऑफ n माइनस 1 इस तरीके से ये लिखा जाता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो लास्ट वाला ये एक टर्म को छोड़ दीजिए, टोटल n टर्म है, तो एक टर्म को छोड़ देंगे तो टोटल n माइनस 1 टर्म बचेंगे। तो ये अगर ये पूरा n माइनस 1 टर्म है, तो ये लास्ट वाला टर्म जो होगा ये n माइनस 1 वाला टर्म होगा, यानी कि x में से एक पीछे वाला टर्म होगा, और x में से एक पीछे वाला टर्म होता है n माइनस 1 वाला टर्म, तो ये x माइनस n माइनस 1 वाला टर्म बचेगा। तो इसलिए हम लोग 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये टोटल n माइनस 1 टर्म था, तो ये एक और टर्म ऐड कर दीजिए तो एक टोटल n टर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये x फैक्टोरियल फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फैक्टोरियल फंक्शन होगा इस तरीके से खुलेगा, यहाँ पे अगर पावर 2 रहेगा तो ये सिर्फ 2 तक ही जाएगा, यहाँ पे पावर 3 रहेगा, x के पावर फैक्टोरियल फंक्शन 3 रहेगा तो यहाँ पे ये 3 तक ही जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब हम लोग किसी फंक्शन को कैसे फॉरवर्ड और फैक्टोरियल फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग वे देखेंगे। तो ये देखिए एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स के पावर 1 फैक्टोरियल फंक्शन अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू फॉरवर्ड एफ ऑफ 0 एक्स 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ 0 यानी कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन
3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ ज़ीरो, यानी कि इस तरीके से ये जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने 3 तक इसलिए लिया है क्योंकि हम लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि पावर 3 तक फाइंड करना है, इसलिए हम लोगों ने 3 तक ले लिया है। अब देखिए ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ये चीज़ पूरा ध्यान में रहना ही चाहिए। ये किसी फंक्शन को कैसे हम लोग फैक्टोरियल और पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी फैक्टोरियल और फॉरवर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये बेसिकली वही फॉर्म है जो हम लोगों ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिया था। देखिए जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि अगर ये वाला जो वैल्यू है डेल एफ ज़ीरो, ये आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू ही देगा, ये भी आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू देगा। इसी तरीके से डेल स्क्वायर एफ ज़ीरो ये कांस्टेंट वैल्यू देगा, ये फैक्टोरियल 2 कांस्टेंट की वैल्यू देगा। और यहाँ पे जो एक्स है यही वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे अगर आपको इसको ए लेट कर लीजिए, इसको ये कांस्टेंट वाले पूरे टर्म को बी लेट कर लीजिए, और यहाँ पे ये कांस्टेंट वाला पूरा टर्म है इसको सी लेट कर लीजिए, तो ये आपका ए एक्स और यहाँ पे प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब इस तरीके से आपका फॉर्म होगा, यानी कि ये इसी फॉर्म में एक आ रहा है। तो ये बेसिकली पॉलिनोमियल ही फॉर्म है, बस इसको आपको ये फॉरवर्ड और यहाँ पे ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है इसके फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना होगा कि कैसे आप किसी फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फॉरवर्ड और उसमें फैक्टोरियल फंक्शन का कैसे आपको टर्म लिखना है। यहाँ पे एक और हिंट है कि यहाँ पे जब आपका डेल के पावर 1 है, यानी कि जब डेल एक बार लगा है किसी फंक्शन पे, तो यहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन भी 1 रहेगा और यहाँ फैक्टोरियल नीचे भी 1 रहेगा। जब डेल स्क्वायर है तो यहाँ पे जो फैक्टोरियल फंक्शन है उस पर भी 2 हो जाएगा और नीचे भी आपका फैक्टोरियल 2 आएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली हम लोग को क्या करना है कि f0 की वैल्यू रख देना है, एक्स फैक्टोरियल फंक्शन 1 है तो इसको ओपन कर देना है, इसको ओपन कर देना है। फैक्टोरियल की वैल्यूज़ हम लोग जानते हैं ये, तो डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू देखिए यहाँ से आ जाएगी। जब हम लोग इसमें डेल स्क्वायर में f0 करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर f0 में जो हम लोग को जब भी कोई वैल्यू सेलेक्ट करना है तो यहाँ डेल स्क्वायर f0 में अगर हम लोग देखेंगे डेल स्क्वायर fx में तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिल रही है। इसी तरीके से डेल f0 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 3 वैल्यूज़ मिल रही है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको खाली फर्स्ट वाली जो वैल्यूज़ है फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को ही चूज़ करनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ को छोड़ देनी है, क्योंकि ये जो आपका बेसिकली x है वही आपका फर्स्ट वाला वैल्यू होगा, x प्लस h वाला नहीं होगा, ये सेकंड वैल्यूज़ माना जाएगा। x वाली वैल्यूज़ को ही चूज़ करना है, तो इसलिए f0 इसी से मिलेगा, ना कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा ना सेकंड वाला, इस वजह से आपको यहाँ पे ये नहीं चूज़ करना है। तो ये इसलिए x वाले पहली वैल्यू को हम लोग लेते हैं। अब हम लोग सिंपली पहली वाली वैल्यूज़ को सब में रख देंगे तो देखिए हम लोग को क्या मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, टेबल में आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है, यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो पहली वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 1, और फिर प्लस आपका आएगा x अपॉन, देखिए x फैक्टोरियल, यानी कि x के पावर अगर 1 फैक्टोरियल फंक्शन है तो ये सिंपली 1 x देगा। इसी तरीके से जब x के पावर अगर 2 फैक्टोरियल फंक्शन है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x और x माइनस 1, यानी कि 2 टर्म मिलेंगे। इसी तरीके से जब 3 रहेगा तो यहाँ पे 3 टर्म मिलेंगे। तो पहले वाले में 1 आ जाएगा f0 प्लस x के पावर 1 फैक्टोरियल फंक्शन अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू डेल ऑफ f0, यानी कि डेल ऑफ f0 आपका क्या है देख सकते हैं आप लोग टेबल में। डेल ऑफ f0 जो पहली वैल्यू है वो 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे। फिर उसके बाद x माइनस 1, ये x 2 फैक्टोरियल फंक्शन के लिए खुलेगा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर f0 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू 4 है तो 4 आप लोग लिख दिया है। इसी तरीके से जब आप x माइनस 1 x माइनस 2 जो x फैक्टोरियल फंक्शन 3 के लिए आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल, और जो डेल क्यूब fx की जो एक ही सिंगल वैल्यू बची है वो आपकी 11 बची है तो आपने 11 लिख दिया। सिंपली बस इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका जो लास्ट में जो फंक्शन इस तरीके से बनेगा। ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे जो x का पॉलिनोमियल आपका फंक्शन बना है, सॉरी x का जो इक्वेशन बना है पॉलिनोमियल के फॉर्म में, वो उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन आपका 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर देगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा x के पावर अगर n फैक्टोरियल फंक्शन था तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे लिखते थे 3 2 1, यानी कि लास्ट वाला जो टर्म था वो x अपॉन x माइनस n माइनस 1 बार, ये आपका इस तरीके से लिखते थे x माइनस n माइनस 1 बार। तो अगर हम लोग को यहाँ पे सिंपली x माइनस 1 फैक्टोरियल के लिए अगर हम लोग को जाना है, यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन अगर हम लोग को पावर n माइनस 1 है तो सिंपली जहाँ ये n लिखा हुआ है वहाँ पे n माइनस 1 कर दीजिए, तो ये देखिए n माइनस 1 हो जाएगा, ये n माइनस 2 हो जाएगा। ये बेसिकली मैंने इस तरीके से बता दिया है कि सिंपली अगर आपको n माइनस 1 फैक्टोरियल फंक्शन के लिए जाना है तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर h ले लिया गया है, तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पर x है, x के पावर अगर n फैक्टोरियल फंक्शन है तो यहाँ पर 1 की जगह पर अगर आप लोग 1 इंटू h ले लीजिए, यानी कि x
इंटू एक्स माइनस एच, 1h ले लीजिए, फिर x माइनस 2h ले लीजिए। यानी कि ये जब इसके साथ एक h मल्टीप्लाई हो जाएगा एक फिक्स्ड वैल्यू का आप किसी नंबर के साथ, हर एक नंबर के साथ, यानी कि अगर आप कोई नंबर लाइन है आपके पास इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से, इसमें सब में आप में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो आपका जो नंबर लाइन बनेगा ये क्या बनेगा 2 4 6 इस तरीके से बनेगा। तो ये सिंपली एक आपको ये भी जो नंबर लाइन मिलेगा, जो आपको नंबर लाइन मिलेगा ये भी एक रेगुलर वे में ही अरेंज होगा। तो सिंपली यहाँ पे h अगर आप मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर में तो वो भी एक रेगुलर वे में ही जाएगा। यहाँ पे h की वैल्यू 1 रख दीजिए तो यहाँ पे वही मिल जाएगा आपको x के पावर n फैक्टोरियल फंक्शन। तो ये इस तरीके से आपका ये ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसके आगे देखेंगे अगला अपना क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल को देखते हैं और अगले टॉपिक को समझते हैं।